नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने लॉजिक गेट पढ़ चुका था। लॉजिक गेट के बाद हम लॉजिक गेट को पूरा अच्छे से समझ चुके थे, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे उसके नाम से उनका संरचना होता है, किस टाइप की संरचना को आपका एंड गेट कहते हैं, किस टाइप की संरचना को या कैसे स्ट्रक्चर को और गेट कहते हैं, और नॉट गेट से क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी कैसे उल्टी हो जाती है, हम सब चीज़ समझ चुके थे। फिर उसके ट्रूथ टेबल पे हम अध्ययन कर चुके थे, अर्थात हमारा लॉजिक गेट पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अर्थात उससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन अब आप लोगों से नहीं छूटने वाला कि लॉजिक गेट्स की कुल संख्या कितनी है। तो 3 बेसिक गेट्स, 2 आपके यूनिवर्सल गेट और 2 आपकी क्या भैया डिराइव्ड गेट। तो टोटल संख्या है सर 7, और आपका बेसिक गेट बोलेगा तो 3, और यूनिवर्सल गेट बोले तो 2 और डिराइव्ड गेट बोलेगा तो 2, है ना। हाँ सर बेसिक में आपका एंड और नॉट था, यूनिवर्सल में आपका था नैंड और नॉर, और आपको डिराइव्ड में था एक्स नॉर और एक्स और, है ना। हाँ सर, चलिए, गुड टू सी यू। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से कंप्यूटर की जो क्लासेस बीच में गैप हुई थी आप लोगों के लिए बताया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थी जिसकी वजह से वो सब प्रॉब्लम चालू हो गई थी। अब धीरे धीरे वो उसको सीक्वेंस में लाया जा रहा है, उस सब पे आपको कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में, ताकि आपको कुछ गैप मत हो, आप लोगों को क्लासेस मिलनी चालू हो जाएगी, है ना। चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आइए तो क्लास आगे बढ़ाते हैं। आइए, आज जो टॉपिक आप सीखने वाले हैं सर, वो टॉपिक क्या है सर? वो टॉपिक है हमारा, तो हम 2 मिनट में रिवाइज कर लिए हमारा लॉजिक गेट वाला पूरा। हाँ सर, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हो सर, आपका बहुत फेमस आप जानते हैं वो सर आपका टोपोलॉजी, है ना। हाँ सर, टोपोलॉजी को हर व्यक्ति अलग अलग नाम से जानता है कि ये है, वो है, फलना है, ढिमका। मैं बस इतना बोलूँगा कि कैसे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है एक नेटवर्क के फॉर्म में, अर्थात किसी नेटवर्क का निर्माण करने के लिए कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है आपस में, उसी का अध्ययन करना है। आपका टोपोलॉजी कहलाता है कि कौन सा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, या कौन सा कंप्यूटर दूसरे अपने सर्वर से, या सर्वर से उसका क्लाइंट, अर्थात एक सर्वर होगा, कोई क्लाइंट होंगे, जो मेन होगा सोर्स में वो आपका सर्वर होगा, जिससे अन्य जुड़े होंगे आपके क्लाइंट होंगे, है ना, क्लाइंट कंप्यूटर। हाँ सर, जैसे आपके सर सर्वर क्लाइंट क्या होता है, जैसे आप देखिए मैं बताया हूँ कि सर मॉल में जो बिलिंग सेक्शन होता है उनका एक सर्वर होता है, अर्थात एक मुख्य कंप्यूटर होता है जहाँ सारा डाटा जमा होता है, सारा डाटा वहाँ प्रोसेस होता है, और उसका बिलिंग करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग व्यक्ति खड़े होते हैं ना। हाँ सर, तो सब उसके क्लाइंट कंप्यूटर हो गए, है ना। हाँ, क्योंकि वो क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, और वो सर्वर जिनको मेन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उस कंपनी के नेटवर्क से। हाँ सर, चलिए, जैसे बिग बाजार की है, तो बिग बाजार का जो सर्वर वाला नेटवर्क एक कंप्यूटर में आता होगा, और उसमें सारा डाटा डिटेल जो है फीड होता होगा, और जो उसके अंदर काम करके बिलिंग बनाते हैं वो आपके क्लाइंट सर्वर हो गए। हाँ सर, क्लाइंट कंप्यूटर हो गए। तो कुल मिलाकर के किस तरीके से सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से क्लाइंट, अर्थात कंप्यूटर से कंप्यूटर किस तरीके से एक दूसरे जुड़ते हैं, वही है टोपोलॉजी। एकदम सामान्य भाषा में समझ गए। हाँ सर, टोपोलॉजी में चलिए अब आप लोगों को सीक्वेंसली हम लिखाना चालू कर देते हैं। आइए, टोपोलॉजी में मिलनी अब पढ़ते हैं सर नेटवर्क टोपोलॉजी, अर्थात जब आप किसी भी चीज़ का आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक नेटवर्क बनेगा। हाँ सर, तो उसी का इसलिए उसे कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना। हाँ सर, तो आइए इसमें पढ़ने वाले हैं सर आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक। हाँ सर, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक। चलिए, तो इसको लिखाता हूँ भाई, बोल तो दिया हूँ, समझा दिया हूँ, लिखित में भी देना है इसलिए देता हूँ आप लोगों को लिखित में भी। आइए देख लो आप लोगों को क्लियर विजिबल है या नहीं, तो चेक कर लिया है ना। हाँ सर, क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विजिबिलिटी इज क्लियर। चलिए आइए फिर, तो क्लियर विजिबिलिटी, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपको सीधा सीधा, ठीक। लिखेंगे कि अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो लिखेंगे अरेंजमेंट। मैं एकदम की पॉइंट देता हूँ, उस की पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनेगा। ये जो लिख रहा हूँ इसको ही क्वेश्चन देकर के पूछ लेगा क्या कहलाएगा, है ना। हाँ सर, तो अरेंजमेंट ऑफ नोड इज नोन एज टोपोलॉजी। तो अरेंजमेंट ऑफ नोड इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी या टोपोलॉजी। हाँ सर, तो अरेंजमेंट ऑफ नोड इज known as टोपोलॉजी दोस्तों, ठीक। हाँ सर, हिंदी में से कहेंगे कि जो नोड्स है, नोड्स पे ध्यान देंगे तो लिखेंगे आप कि नोड्स की व्यवस्था को, नोड्स लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे
इंग्लिश में आपसे ऐसे करके पूछेगा, नोड्स की व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं, टोपोलॉजी या फिर आपका टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, हाँ टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए हो गया। अब उसमें टोपोलॉजी में सर आपके ये तो टोपोलॉजी किसे कहते हैं, तो बस आपसे इतने पूछेगा, द अरेंजमेंट ऑफ नोड इज नोन एज व्हाट, कि नोड्स की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। उसमें आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे और इसकी परिभाषा से आपसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा। तो हाँ सर, स्कूल में लाकर के इस एक लाइन से आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक, हाँ सर। चलिए अब इसके टाइप्स पे आते हैं, हम नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप पे आ जाते हैं। हम आइए लिखिए आप सर, टोपोलॉजी के प्रकार, टोपोलॉजी के प्रकार। ठीक, हाँ सर, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। ठीक, हाँ सर, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। चलिए देखिए ऑप्शन में सर आपका मेनली आपके 5 होते हैं, मगर मेनली आपके टोपोलॉजी के प्रकार 5 होते हैं सर, मगर एक से किसी को मिला करके कुछ नया बना देना ही कहलाता है आपका छठवा। इसलिए टोटल 6 टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे। पहला है आपका स्टार टोपोलॉजी, और तो इनके नाम जो लिखवा रहा हूँ इससे क्वेश्चन बन जाएगा। इसके नाम दे देगा, इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार है, इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैंने दोनों आपको बता दिए। हाँ सर, इसका नाम ध्यान देंगे। पहला आपका स्टार टोपोलॉजी, तो इस स्टार पे ध्यान रखिए, स्टार टोपोलॉजी। ठीक, स्टार, हाँ सर। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा आपका रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक, हाँ सर। तीसरा है दोस्तों आपका मेश टोपोलॉजी। बस अगर स्टार और रिंग तक तो आप इमेजिन कर लेते हैं कैसा दिखता होगा, मगर जहाँ से मेश आता है आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मेश को ध्यान रखेंगे अलग से। ठीक, हाँ सर। फिर आपका फोर्थ है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में आप आसानी से पहचान जाएंगे, तो ये कोई बड़ी विशेष चीज नहीं है। ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक, एंड आप लिखेंगे सिर्फ 5 है आपका बस। आपको बस होता है, बस ट्रेवल वाला बस, हाँ बस वही बस टोपोलॉजी। ठीक, हाँ सर। छठवा दोस्तों आपका किसी इन सब में से आपस में किसी को जोड़ दिए अगर आप, तो आपका कहला जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, हाँ सर। अर्थात मुख्य रूप से आपके ये 5 टोपोलॉजी होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। हाँ सर, ठीक। छठवा टोपोलॉजी हुआ जो इनमें से मिला करके किसी का भी निर्माण, नए टोपोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक, हाँ सर, हाँ सर। आपको स्टार टोपोलॉजी, पहले बात है आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, इससे क्वेश्चन ही बनेंगे। इनमें से कोई एक नाम दे देगा और 4 अन्य नाम देके पूछ लेगा आपसे, 3 अन्य नाम देके पूछ लेगा इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार है। ये टोपोलॉजी के टाइप्स हैं, फिर आपको 4 अलग नाम में से बताएंगे केवल यही आपका टोपोलॉजी का प्रकार है। इसको उल्टा करके पूछ देगा, इनमें से 4 दे देगा और एक दूसरा नाम डाल देगा, पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है ना। हाँ सर, ये भी आपको स्पष्ट हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। अब मैं बोला था ना आपको, जब आप मेरे साथ सॉफ्टवेयर वाला चीज जो सबसे टफेस्ट पोर्सन था, जिसको बहुत ज़्यादा इमेजिन करना पड़ता था, समझना पड़ता था, जब आप वो मेरे साथ समझ चुके हैं तब तो एक एक चीज़ आपके आँख के सामने दिखता है आपको, है ना। हाँ सर, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब चालू करते हैं, मेरे को 1 बाय 1 सबके ऊपर अध्ययन करना है ना। पहले मैं काम करता हूँ, मैं एक बार आप लोगों के लिए कंप्लीट लेके आने की कोशिश करता हूँ एक ही पेज पे। टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, देखिए पहले आप देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं।
नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, लिंक्स, नोड्स एक्सेट्रा। तो आपको नोड्स की जगह लिंक्स शब्द भी दे सकते हैं ना, हाँ। ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क का आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, हाँ सर। नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिफाइन और डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, अर्थात बहुत टाइप के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को जोड़ने के लिए भी जिसका उपयोग किया जाता है वो भी आपका नेटवर्क टोपोलॉजी है, हाँ सर। इंक्लूडिंग कमांड एंड कंट्रोल रेडियो नेटवर्क, इंडस्ट्रियल फील्ड बसेज एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक, हाँ सर। चलिए तो देखिए सब जो वही लिखा है, टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मैं बोला था सब आपस में कैसे जुड़ते हैं वही बताता है ये, बस वही चीज, ठीक। और अगर कुछ ऐसे प्रकार में फिजिकल मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर आपके कैसे कनेक्टेड है, देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। सर कंप्यूटर से कंप्यूटर आपके दो टाइप से कनेक्ट हो सकते हैं सर। एक आपका फिजिकल वायर है उसके माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, तो फिजिकल कनेक्ट हुए कि नहीं, हाँ सर। और आपका इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, हाँ सर। इसलिए मेनली जो टोपोलॉजी है इसमें कनेक्शन के दो टाइप होते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी, आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, फिजिकल एंड लॉजिकल। हालांकि इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, और फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि आप बच्चे एनालाइजर से जुड़े हैं। सर एक फिजिकल टोपोलॉजी जहाँ आपके वायर से जोड़ रहे हैं, हाँ सर। और एक सर आपका इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो इंटरनेट आप कोई माध्यम तो है नहीं जिसको आप पकड़ सकते हैं हाथ में, हाँ सर। अर्थात आपका लॉजिकल टोपोलॉजी, तो फिजिकल टोपोलॉजी और आपका लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक, हाँ सर। चलिए देख रहे आप लोगों को प्रकार में बताया था, तो हाँ सर। चलिए इसको स्क्रीन पे ले आता हूँ आप लोगों के लिए, आपको ध्यान है, पहले नाम से ध्यान रहे, हाँ सर। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना, हाँ। चलिए क्लियर विजुअल हो रही है इमेज आपको इतनी जूमिंग के बाद, हाँ सर क्लियरली विजिबल है। थोड़ा और विजिबिलिटी बढ़ा दें आप लोगों के लिए, ठीक, हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर और क्लियर दिख रहा हो आप लोगों को। चलिए बहुत इजी चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी आ जाए एकदम निम्न स्तर के आते हैं, मगर आते हैं इसलिए पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि हम कुछ भी छोड़ के जाने वाले हैं नहीं, है ना, हाँ सर। इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, दूसरा इमेज लेते हैं। चलिए सब भली बात समझेंगे। आपको डॉट्स दिख रहे हैं इसमें ग्रीन कलर के, वो कुछ और नहीं बल्कि आपके कंप्यूटर्स हैं, है ना, इस बात का याद रखेंगे, ठीक, हाँ सर। ठीक, यहाँ आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, हाँ सर। एकदम समझ के देखिए, आप बोले थे अच्छा टाइप पढ़ते हैं, तो देखिए आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी किसी से मिल के बनाए। सबसे पहले शुरू हम आपका हमने किया था स्टार से, देखिए स्टार टोपोलॉजी स्टार की तरह दिख रहे हैं, हाँ सर, स्टार टोपोलॉजी। फिर दूसरा आपका आगे सर रिंग टोपोलॉजी, हाँ सर। फिर आपको आगे देखिए मेश टोपोलॉजी, फिर आपको आगे सर ट्री टोपोलॉजी, फिर आपका बस टोपोलॉजी, लास्ट में आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक, हाँ सर। चलिए तो इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद वन बाय वन इन सभी पे चर्चा करेंगे, ठीक, हाँ सर। आइए जिनसे जैसे जैसे क्वेश्चन बनते होंगे हम सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको एक साथ यहाँ पे दे दिया, चलिए पहले काम करता हूँ, आपको एक साथ यहीं पे समझा देता हूँ कि सर किससे कैसे क्या मतलब है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर वन बाय वन हम चर्चा करेंगे, तो उस पर अलग से ध्यान दे देंगे, ताकि शुरुआती 10-15 मिनट में जो भी मैं बोलूँगा उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। हाँ सर, आपका पहले स्टार टोपोलॉजी में पकड़ते हैं, तो पूछेगा आपसे, देखिए इमेज से आपको क्या दिख रहा है सर। इमेज से ये दिख रहा है, पहले आपको स्टार बन रहा है कि नहीं, ये देखिए पहले आप, सर ये स्टार बन रहा है कि नहीं, पहले ये हमको दिखाइए। आइए पर हम ये चेक करते हैं कि स्टार बन पा रहे कि नहीं। देखिए सर, हाँ सर ये स्टार की भांति बन रहा है, देखिए आपको स्टार ऐसा 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 ऐसा, हाँ सर स्टार की तरह बना हुआ है ना, हाँ सर स्टार की तरह बना हुआ है सर, इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक, हाँ सर। और ये स्टार ना दिख के सर, आप तो आपका पेंटागन दिख रहा है, आपको स्टार दिखा देते हैं। आपका स्टार कैसे दिखता है सर, ऐसा 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 दिखता है स्टार, ऐसा,
हाँ सर, इसलिए आपको इसे स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया स्टार टोपोलॉजी क्यों कहते हैं। हाँ सर, अब इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसके सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। किस हब से? सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। सेंट्रल हब से, सेंट्रल सर्वर से जुड़े होते हैं। हाँ, ये जिसके सेंट्रल हब या सेंट्रल सर्वर के फेल होने पे सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, इनका सेंट्रल सर्वर सेंट्रल हब है। सर, समझाने का मतलब स्कूलों में चित्र के हिसाब समझाते हैं, आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए सर, मान लीजिए ये आपका बिग बाजार आप जाते हैं सर, बिग बाजार का ये मेन जो से कंपनी से जो आने वाला नेटवर्क है जिसमें सारा डिटेल आता है, ये वो कंप्यूटर है सर, वो कंप्यूटर है। ठीक, हाँ सर। और इससे आप नीचे से बिग बाजार जा करके कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, तो ये आपके उससे जुड़े हुए हैं आपके सर अलग अलग कंप्यूटर जो आपके बिलिंग करेंगे सर, ये बिलिंग करेंगे सर, बिलिंग करेंगे। हाँ सर, बिलिंग करेंगे। अर्थात इनको कोई भी डाटा कैसे पता चलता है कि हाँ कि कोई सामान कितने प्राइस का, जो आप बार कोड रीड करते हैं तो ये बार कोड जब रीड करेगा तो इसी सर्वर से मैच करता है उसका डिटेल कि हाँ भैया बताइए उसका कितना प्राइस दिखा रहा है हमारे मेन सर्वर में। यहाँ से दिखाता है कि हाँ आपको इतना सर्वर दिखा रहा है और उसको बिल, उस सामान के बिल को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो यहाँ से इस कंप्यूटर को जाता है संकेत के एक्सेप्ट कीजिए, तो बिल पास होता है, फिर आपको बिल काट के पैसा लेके आपको सामान दे देता है। अर्थात हर कंप्यूटर वैसे ही काम कर रहा है, मगर ये अगर फेल हो गया संकेत देने में तो ये कंप्यूटर लिंक ही नहीं कर पाएगा कि किस सामान का क्या प्राइस है, उसका ना रीडिंग बता पाएगा ना उसका एक्सपायरी बता पाएगा। टैग से, हालांकि इसलिए टैग लगाया जाता है फिजिकल टैग, और बिलिंग का काम ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या मतलब, इसलिए आप देखेंगे कई बार बोलते हैं कि सर्वर फेल हो गया इसलिए मैडम बिलिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो वही बात है कि सर्वर फेल हो गया है इसलिए मैडम बिलिंग नहीं हो पाएगी। तो बोला ना, आप सुनते हैं हमेशा अपने हर दिन के बातों में ये चीज़ बार बार दोहराते हैं और आप उसको इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बोलते हैं ना सर्वर फेल हो गया मैडम, काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं आपका सर्वर फेल होना, क्योंकि अगर इसमें कोई डिफॉल्ट आया तो हाँ ये बाकी कंप्यूटर काम नहीं करेंगे। चलिए, बस इतना ही रहता है, इसको आप समझ के चलिए तो कुछ याद नहीं करना पड़ता। हाँ सर, चलिए आता रिंग टोपोलॉजी में, इसको फिर इससे दूसरी क्वेश्चन बनती है तो हो गया इसका सेंट्रल वाला। दूसरा पूछेगा वह कौन सा टोपोलॉजी है जो कि जिसका आकृति आपका तारांकित बोलेगा। तारांकित अर्थात तारा के जैसा अंकन रहता है, तारांकित बोलेगा, है ना। स्टार तो वैसे बहुत कम ही बोलता है क्योंकि स्टार से स्टार आदमी मैच कर लेता है, तो तारांकित, है ना, इस तरीके बोल सकता है। आपको ये घुमा के आपको ध्रुव तारे से जोड़ के बोल सकता है कि ध्रुव तारे के रूप में दिखाई देता है ऐसा करके, तो तारांकित बोलेगा। तारा आकृति, तारा स्टार को ही बोलते हैं हिंदी में तारा। हाँ सर, इसलिए इस तरह के शब्दों का उपयोग कर सकता है आपको घुमाने के लिए। ठीक, हाँ सर। आइए कि कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जो आपकी तारानुमा दिखाई देती है, तारे की आकृति की दिखाई देती है, तारांकित रूप से दिखाई देती है, तो आपका है स्टार टोपोलॉजी। हाँ सर। सर रिंग टोपोलॉजी का क्या है? रिंग टोपोलॉजी बस इससे सिंपल यही क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा आपका टोपोलॉजी है जिसमें आपके पूरे नेटवर्क आपस में जुड़ के एक रिंग का निर्माण करते हैं। दिख रहा है कि हाँ सर ये आपका पूरा एक रिंग का निर्माण कर रहा है, एक अंगूठी नुमा आकृति बना रही है, पूरे रिंग नुमा आकृति बना रही है। हाँ सर, रिंग नुमा। हाँ सर, सबसे पहले क्वेश्चन बस यही पूछता है कि रिंग नुमा आकृति के बारे में पूछता है, अंगूठी नुमा आकृति कौन सी बनाती है, तो यही आप बता देंगे सर। हाँ सर, ये आपका रिंग टोपोलॉजी। हाँ सर। और दूसरा आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें कोई भी आपका सेंट्रल हब नहीं होता है। हाँ सर, सेंट्रल हब तो नहीं है सर इसमें। फिर बताइए अगर सेंट्रल हब नहीं है और किसी कंपनी में रियल टोपोलॉजी यूज हो रहा है तो वहाँ फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया कौन सा आपका सेंट्रल हब है, कौन सा कंपनी का कंप्यूटर है, कौन सा क्लाइंट वाला कंप्यूटर है। हाँ सर, याद रखें जो बीच में होता है इसे सेंट्रल हब बोलते हैं, ऐसे ही कहते हैं आपका सर्वर। हाँ सर, और जो बाकी उससे जुड़े होते हैं इसे कहते हैं आपका क्लाइंट। ठीक, हाँ सर। चलिए अब समझ के वैसे बताइए इसमें कैसे डिसाइड होगा कौन सा सर्वर है कौन सा आपका क्लाइंट है। क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये, नहीं ये, वो नहीं वो। किसी को पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें सर्वर और क्लाइंट में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि उनमें से एक है आपका ये रिंग टोपोलॉजी। ठीक, हाँ सर। दूसरी बात पूछेगा किसमें आपका कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, सेंट्रल हब नहीं होता, इसे केंद्र में कुछ दिख रहा नहीं होता। तो हाँ सर, जाहिर सी बात है जब सेंट्रल सर्वर सेंट्रल हब नहीं है तभी तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना कि कौन सा आपका सर उसमें सेंट्रल सर्वर है आपका सेंट्रल हब है। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, और तीसरा लास्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे, इसी को घुमा उसी एक पॉइंट सब बनता है कि ऐसा कौन सा टोपोलॉजी में सारे ही कंप्यूटर सर्वर एंड क्लाइंट है, सर्वर एंड क्लाइंट है, सर्वर एंड क्लाइंट है। तो आपका स्टार टोपोलॉजी में से कोई भी आपका कंप्यूटर सर्वर या क्लाइंट हो सकता है।
तो जहाँ ऐसा डाउट रहे, याद रखेंगे इसमें यहाँ शब्द बोल रहा है, जहाँ पे ऐसा डाउट रहे, संशय रहे कि कोई भी सर्वर हो सकता है, कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है, वही आपका रिंग टोपोलॉजी। ठीक, तो आपसे सीखना, अंदर घुस के पूछे क्वेश्चन, आप लोगों से क्वेश्चन सब बन जाएंगे दोस्तों। आइए चलिए आते हैं हम आपका, चलिए स्टार पढ़ाए थे आपको, फिर रिंग पढ़ाए थे, है ना। हम आपको सर आप देखिए, आपको खुद क्रम देखिए। हाँ सर, हमने आपको स्टार पढ़ाए थे, आपने पढ़ा दिया, रिंग पढ़ाए थे, पढ़ा दिया। अब हम मेश की बारी है, फिर ट्री की। आइए अब आपको मेश दिखा दें। सर मेश टोपोलॉजी है, सर आपको दिख रहा है सबके बीच में स्ट्रक्चर देखिए सर, आपको बहुत ज्यादा एकदम ऐसा दिखाई दे रहा है पूरा। हाँ सर, एकदम हो गया है। अर्थात सबसे पहला क्वेश्चन इससे यही बनेगा कि दिख तो रिंग जैसे यही किसी की तरह भी दिख सकता है ना सर। किसी की तरह कैसे दिख सकता है, ये मैं इसमें स्टार टोपोलॉजी को आपका मेश टोपोलॉजी बना के दिखाता हूँ। चलिए कैसे सर, अगर इसमें देखिए सब के सब आपके किससे जुड़े हैं, सेंट्रल सर्वर से। हाँ सर, मतलब मैं इससे इसको कनेक्ट कर दूं और इससे इसको कनेक्ट कर दूं, इसी से इसके कनेक्ट कर दूं और इसी से आपका इसको कनेक्ट कर दूं। अर्थात मेश टोपोलॉजी कुछ और नहीं। और फिर देखिए उसी में फिर अभी और इसको ले हम, इससे ये तो कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे इसको कनेक्ट कर दूं, इससे इसको कनेक्ट कर दूं, इससे आपका इसको कनेक्ट कर दूं। हाँ सर, अब लेते हैं इसको, सर इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है। हाँ सर, इससे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। हाँ सर, इसको इसको इससे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक, चलिए। और इसकी वजह से इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, बस हो गया। तो अब आपका ये भी आपका बन गया मेश टोपोलॉजी। अर्थात कहना क्या चाहते हो सर, कहने का मुद्दा यह दोस्तों, देखिए इसको बना दूँ आपको मेश टोपोलॉजी। सर ये अलग अगर आपका इससे कनेक्टेड हो जाए, इससे कनेक्टेड हो जाए, ये आपका इससे कनेक्टेड हो जाए। हाँ सर, ये तो इन दोनों से कनेक्टेड है ही है। अब आपको सबसे कनेक्ट करना है इसको, इससे कनेक्ट हो जाए, इससे कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, अब इसको लीजिए सर, ये आपका इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्ट हो जाए, सर आपका इससे कनेक्ट हो जाए और आपका इससे कनेक्ट हो जाए। ठीक है सर, आपको इसको लेते हैं, ये सर इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड हो गया, अब इससे कनेक्ट कर देते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, अब इसके बाद लेते हैं, ये इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया। हाँ, तो इसके बाद लेते हैं इससे 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 सब कनेक्टेड है, इससे बचा। देखिए अब आपको कुल मिलाकर क्या हो गया। हाँ सर, अच्छा अब आपका ये रिंग टोपोलॉजी बन गया स्टार टोपोलॉजी। ये आपका स्टार टोपोलॉजी बन गया, नहीं रिंग टोपोलॉजी बन गया आपका मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी बन गया आपका मेश टोपोलॉजी। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वह कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर, ये सारे नोड्स, पहले ही क्वेश्चन कि वह कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर या सारे नोड्स अन्य सभी कंप्यूटर या नोड्स से जुड़े होते हैं, तो वह सर आपका मेश टोपोलॉजी। मैं क्या बताया सर, इसको तो आप स्टार टोपोलॉजी के आकार से देख के बता देंगे, इसको रिंग बता देंगे। सर मेश आप बार बार नाम से कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि मेश से हमको कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आता। अर्थात बोलते हैं कि इसको मैश कर दे, मैश कर दे मतलब मिस दे, एकदम मिस दे। मिसनेस क्या होता है, सब आकृति पूरा घुरमुचा जाती है, आपस मिल जाती है ना, बोलते हैं हाँ जस्ट मैश इट, बोलते हैं मैश कर दे एकदम। तो मैश कर दे मतलब अच्छे से मिला दे, तो अच्छे से मिलाएगी कोई आकृति तो ऐसे दिखेगा ना, पूरे मिलने के बाद सब एक दूसरे से मिल गया। तो हाँ, तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें हर कंप्यूटर अन्य सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, या एक नेटवर्क सभी नेटवर्क से कनेक्टेड अन्य सभी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, या प्रत्येक नेटवर्क अन्य सभी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। हाँ सर, ठीक। और इसमें भी आपका कोई एक सिंगल आपका सर्वर हो सकता है, वही क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर क्लाइंट हो सकता है, सर्वर क्लाइंट अर्थात कोई भी आपका सर्वर क्लाइंट हो सकता है, जस्ट इसकी तरह। हाँ सर, चलिए इसका सबसे बड़ा आकृति फिर दूसरे से पूछेगा कि बताइए सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल संरचना कौन सी टोपोलॉजी की है, तो आप बताएंगे सर आपकी मेश टोपोलॉजी की जो संरचना है वो सबसे जटिल है। दिख रहा है ना कि हाँ सर, इससे ये इतना इतना पूरा एकदम खिचड़ी बन जा रहा था। हाँ सर, देखिए कितनी जटिल है, देखिए कितना जटिल आकृति बन रहा है। हाँ सर, तो इतनी जटिल आकृति अगर बन रही है तो हाँ सर जाहिर सी बात है बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हाँ सर, दूसरी बात इसमें इतने सारे अगर वायर यूज हो रहे हैं, मैं जो वायर से कनेक्ट करता हूँ मैं सर, इसमें इतनी देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 उंगली में गिन ले रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 आपके वायर यूज हो रहे हैं। और यहाँ देखिए आपके वायर कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन नहीं पाएंगे हम लोग, इतना वायर है। समझ रहे हैं आप बात को। हाँ सर, अर्थात इसीलिए आप बोलते हैं कि सर्वाधिक आपका जटिल आकृति तो है ही है, मगर इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा वायर यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर वायर से आप कनेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा वायर आप यूज करेंगे, तो सबसे ज्यादा वायर आप लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा वायर खरीदना होगा, सबसे ज्यादा वायर आप खरीदेंगे, सबसे ज्यादा पैसा आपको देना होगा दुकानदार को, तो आपको वायर देगा। अर्थात
सबसे कॉस्टली, सबसे एक्सपेंसिव कौन सा टोपोलॉजी पड़ता है? तो पड़ता है आपका कौन सर? मेश टोपोलॉजी सबसे आपका महंगा पड़ता है, सबसे कॉस्टली पड़ता है, सबसे एक्सपेंसिव पड़ता है। सर फिर जब इतना महंगा पड़ ही रहा है ये और इतना जटिल आकृति है ये, फिर इसको क्यों लगाएंगे सर? हम तो लगाएंगे ही नहीं, हम तो ऐसे हमको करना ही नहीं है, मतलब इससे मतलब ही नहीं हमको। अब बात तो सर इसका फायदा भी तो कुछ होगा ना, तो बस उस फायदे की बात कीजिए। फायदा ये दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका हर एक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे सभी से कनेक्टेड है, अर्थात इसमें आपका सूचना का ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर सबसे स्पीडली होता है, सबसे स्पीडली होता है, सबसे तेज गति से होता है। तो देखिए इसमें अगर आपको यहाँ का सूचना अगर यहाँ इस पास भेजना है तो इससे यहाँ पे आएगा वो सर्वर, फिर यहाँ जाएगा, टाइम लगा। हाँ सर। इसका सूचना अगर यहाँ भेजना है तो ये इसके पास आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। हाँ सर ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए। हाँ सर। और यहाँ देखिए अगर इसको सूचना यहाँ भेजना तो डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, इसको सूचना यहाँ भेजने डायरेक्ट भेज दे रहा है, इसको सूचना यहाँ भेजने डायरेक्ट भेज दे रहा है। हाँ सर अच्छा, इसीलिए आपका सबसे तेज स्पीड से आपका जो डाटा ट्रांसफर करेगा आपका है मेश टोपोलॉजी। तो जहाँ भी जिस भी कंपनी को बहुत ही तेजी से डाटा सर्वर में गति में बहुत ही स्पीड के साथ डाटा डालना निकालना होता है, बहुत ही तेजी से काम करना होता है, इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से, सूचना बहुत तेजी से आपस में प्रसारित करनी होती है, भेजनी होती है, तो वहाँ पे मेश टोपोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। हाँ सर। अर्थात जहाँ पे आपके सेकंड की सूचना जो है उससे आपको बहुत फर्क पड़ जाए, वैसे कोई भी जगह, जितने भी वैसे जगह है सब जगह उपयोग होगा आपका मेश टोपोलॉजी। हाँ सर। तो बोला ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, है ना। हाँ सर। इसीलिए इसके भी एक पहलू है, इसका बहुत सारा बुराई देखे, बुराई को देखे ऐसा अच्छा है देखे जो इन सब से बहुत आगे है। हाँ सर। चलिए अब मेश टोपोलॉजी भी और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन भी आप समझ गए, ठीक है। और देखिए आप स्पष्ट रूप से देखिए, पहले आप बताइए सर सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से सेंट्रल सर्वर केवल किसमें दिखाई देता है सर? स्टार टोपोलॉजी में दिखाई देता है। बाकी न यहाँ सेंट्रल सर्वर समझ पाएंगे आप, न यहाँ। अर्थात इसीलिए आपसे कभी भी सेंट्रल सर्वर है आपका सेंट्रल हब के बारे में क्वेश्चन पूछे तो हमेशा आपका स्टार टोपोलॉजी का ही जिक्र करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए बाकी ये सब में डिसाइड नहीं हो पाते हैं। आइए हाँ सर। इसके बाद आपका ट्री टोपोलॉजी। सर ये देखिए ट्री की तरह आकृति बन रही है सर, ये ट्री जैसा तो नहीं लग रहा है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ट्री बनेगा, देखिए ऐसे कैसे नहीं बनेगा भाई, देखिए इसी की जैसे आकृति बनाता हूँ। आपका पेड़ कैसे दिखता है सर? सर ये मेरा क्रिसमस का पेड़ है। हाँ सर, ये ऐसा दिखाई देता है। वैसे बन रहा है कि नहीं बना है? हाँ सर बना है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। हाँ सर। यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। हाँ सर। यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। हाँ सर। इससे एक और कंप्यूटर जुड़ा है। हाँ सर। इससे एक और कंप्यूटर जुड़ा है। हाँ सर। इस और एक कंप्यूटर जुड़ गया, एक और कंप्यूटर जुड़ गया, एक और कंप्यूटर जुड़ गया। हाँ सर। इसलिए आपका ट्री टोपोलॉजी ये छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका क्रिसमस ट्री के बारे में। आ रहे हैं हम अपना देसी ट्री के बारे में। आइए देसी ट्री अर्थात ऐसे हमेशा ट्री स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा जरूरी नहीं है। ट्री का खासियत देखिए क्या सर, हमारा जो देसी पेड़ होता है ऐसा 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 होता है सर, बस इसकी शाखाएं निकली होती हैं सर आपकी, अर्थात इस मेन शाखा से आपका ये वाला कनेक्टेड है, इससे निकल के आपका ये कनेक्टेड है, इससे निकल के आपका ये कनेक्टेड है, इससे निकला ये कनेक्टेड, इससे निकला ये कनेक्टेड, इससे निकला ये कनेक्टेड, इससे निकला ये कनेक्टेड। हाँ सर। हाँ सर। इस तरीके की आकृति क्या है कि एक मेन एक आपका रहेगा। यहाँ पे देखिए एक मेन आपको आकृति दिख रही है। हाँ सर। और उससे निकल करके अन्य सभी निकले हुए हैं। और इसमें सबसे कहने का मतलब क्या है, उस प्रत्येक क्लाइंट के लिए उससे ऊपर वाला जिससे जुड़ा है वो आपका सर्वर की भांति व्यवहार करता है। हाँ सर। इसके लिए सर्वर कौन होगा सर? इसके लिए सर्वर ये होगा सर, इसके लिए सर्वर ये होगा। हाँ सर। तो मुख्य सर्वर तो ये मान लीजिए, ये मुख्य हब ये है, और फिर भी आपका इसके लिए सर्वर कौन होगी सर? इसके लिए होगा क्योंकि इसको सूचना इससे मिल रही है सर, इसको सूचना इससे मिल रही है। हाँ सर। इसको सूचना इससे मिल रही है तो ये आपके यहाँ पे सर्वर का ला जाएंगे, मगर ये दोनों के लिए कौन होगा? तो ये दोनों के लिए आपका सर्वर हब आपका ये वाला हो जाएगा। हाँ सर। आप भली बात समझ गए, ठीक। आइए ठीक। तो आपका ट्री टोपोलॉजी है जिसकी आकृति ट्री की तरह बनी होती है और जिसका पूरा एक नेटवर्क सबसे आपका बहुत ज्यादा विस्तृत होता है, वो आपका होता है ट्री टोपोलॉजी, है ना। हाँ सर। चलिए आते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी में। हाइब्रिड में आप क्या देख रहे हैं सर? हाइब्रिड में ये देख रहा हूं मैं कि आपके दो टोपोलॉजी को मिला करके एक बना दिया गया है। बनाया गया कि नहीं बनाया गया बताइए? हाँ सर। ये वाला हमको रिंग टोपोलॉजी की तरह दिख रहा है और उसके साथ एक और आपका सर टोपोलॉजी जोड़ दिया गया। देखिए सोलर टोपोलॉजी जोड़ा गया है तो देखिए आपका ये मेश की तरह दिख जरूर है, मगर मेश टोपोलॉजी है नहीं, क्योंकि मेश का नियम क्या है कि देखिए इससे इसको भी कनेक्टेड होना था, ये इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं, अर्थात जब इससे ऐसे कनेक्टेड होता, इससे ऐसे कनेक्टेड होता, इससे ऐसे कनेक्टेड होता, तब आपका वो मेश टोपोलॉजी कहलाता है। और ये जो भी टोपोलॉजी है उससे किसी दूसरी टोपोलॉजी को जोड़ा गया है, अर्थात यही आपका है
हाइब्रिड टोपोलॉजी, अर्थात कहने का मतलब, आइए मैं आपको बना के दिखा दूं, इसी में बना के दिखाता हूँ। किससे किसको, आइए आपका बस टोपोलॉजी पाया जाता है। सर बस टोपोलॉजी क्या है, इसमें सब पूछेगा कि देखिए वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक मुख्य वायर से या मुख्य कनेक्शन से या एक मुख्य नेटवर्क से बाकी सारे 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 कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो देखिए इसमें एक मुख्य वायर बीच में, हाँ सर एक मुख्य वायर था बीच में सर, और उसी से आपके सारे कनेक्शन जुड़े हुए थे, सारे नोड से जुड़े हुए थे। तो वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक मुख्य वायर से, एक मुख्य तार से, एक मुख्य आपके नेटवर्क से बाकी अन्य सभी नोड्स या बाकी अन्य सभी कंप्यूटर या अन्य सभी नेटवर्क जुड़े होते हैं, वो कहलाता है आपका बस टोपोलॉजी। हाँ सर, जैसे बस टोपोलॉजी क्यों कहते हैं कि देखो दोस्तों, एक बस के जैसे ही दिख रहा है। सर कहाँ दिख रहा है, आइए बताता हूँ। एक बस में जब आप बैठते हैं और आप एक बस के ऊपर से देखेंगे तो इसमें आपको ऐसे दिखता है कि हाँ सर सीट यहाँ पे है, यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है, हाँ सर यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है सर, यहाँ पे सीट है सर, हाँ सर। और इन सब के बीच चलने के लिए कॉमन रास्ता होता है ये वाला। हाँ सर, बस तो सब आपके इसी रास्ते से निकल करके बस उतरते हैं, इसी रास्ते से निकल करके बस उतरते हैं। हाँ सर, अब आप समझ गए होंगे कि हाँ सर इसलिए से आपका बस टोपोलॉजी कह रहा है क्योंकि बस की तरह दिखता है। ठीक, हाँ तो आपको कोई रटना नहीं पड़ेगा, बस बात खत्म। सबके नाम से सब चीज स्पष्ट हो जाता है, केवल मेष को नाम से उसका आकृति स्पष्ट नहीं होती, इसलिए आपका सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे मेष कौन सा है, सबसे जटिल वाला, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला। हाँ आइए, ये तो आप पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी पकड़ लिया। भाई आपको विशेष क्वेश्चन बताऊं मैं, जिसपे आपको क्वेश्चन बनेगा और आपको दिमाग घूम के रह जाएगा। सर कहने मतलब कैसे, आइए अगर पूछे कि बताइए अगर आपके 1 2 3 4 5 6 लिए 6 कंप्यूटर्स का मेश टोपोलॉजी अब बनाते हैं, तो प्रत्येक कंप्यूटर से निकलने वाले नोडों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ये क्या क्वेश्चन है सर, हाँ बेटा आने समय में ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको कि अगर आपकी 6 कंप्यूटर हैं 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक कंप्यूटर में से, प्रत्येक एक कंप्यूटर से, हर एक कंप्यूटर से निकलने वाले नोडों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या याद रखना है, अब क्या होता था सर, जो भी कंप्यूटर है वो अन्य सभी कंप्यूटर से जुड़ा है। सर इसमें 6 नेटवर्क है, तो इसको छोड़ करके बचे कितने सर, 5 बचे। हाँ सर, अर्थात इससे कुल टोटल 5 वायर निकलेंगे सर। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे 5 वायर निकल रहे हैं, तो उसलिए आप बता देंगे 5 वायर। सर कैसे, देखिए इससे एक आपका 1 वायर निकला, देखिए 1 वायर निकला इधर, हाँ सर 1 वायर इधर निकला, हाँ सर 1 वायर इधर निकला, 1 वायर इधर निकला, हाँ सर 1 वायर इधर निकला, हाँ सर 1 वायर इधर निकला, हाँ सर 1 वायर इधर निकला, हाँ सर। अब गिन के देखिए 1 2 3 4 5। हाँ सर, वैसे आप किसी को भी देखेंगे उनमें से प्रत्येक से 5 वायर ही निकल रहे होंगे, अर्थात जब भी आप क्वेश्चन पूछे तब याद रखेंगे, इसको इतना बना के थोड़ी देखेंगे आप। हाँ सर, अब क्या करेंगे सर, जो भी संख्या बोलेगी कि कुल 6 कंप्यूटर है तो 6 - 1 अर्थात n - 1 का नियम लगा देंगे यहाँ पर, n - 1 का नियम लगा देंगे यहाँ पर। हाँ सर, तो मुझे आपसे बताइए इनमें से 6 कंप्यूटर का अगर मेश टोपोलॉजी है तो उसमें से प्रत्येक कंप्यूटर से कितने आपके नोड से निकलेंगे, कितने नोड से जुड़े होंगे, तो हो जाएगा आपका n - 1 अर्थात 6 है, तो 6 - 1 बराबर 6 - 1 बराबर आपका 5। तो देखिए 5 वायर निकला था ना, हाँ सर ये आपको गिना दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा दोस्तों, तब आपसे कभी भी ये छूटना नहीं चाहिए, है ना। हाँ सर, आइए तो आपको जितना क्वेश्चन मेनली बनता था तो मैं आपको चित्र में समझा के बता दिया। अब एक काम करते हैं, उसको मैं आपको लिखित रूप में भी दे देता हूँ और उसका कुछ और जो मुख्य बिंदु होगा वो आपको मैं बता देता हूँ, है ना। हाँ सर, चलिए तो आपको कुछ इसका और मुख्य बिंदु है वो भी आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत या डाउट ना रहे। हाँ सर, अब हमें यह स्पष्ट है कि से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और हमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। हाँ सर, आइए फिर जब सब क्वेश्चन बन जाएंगे तो चलिए, तो आपको पता चल गया कि हाँ सर इससे अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता चल गया। चित्र आपके दिमाग में रखो, चित्र से आप सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना। बस इसमें एक मेनली सेंट्रल हब का बस याद रखेंगे, सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल हब का बस ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए हम 1 बाय 1 अब सबके ऊपर हम जिससे जुड़े हुए तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। आइए लिखिए सर आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार पहला पढ़े तो लिखते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक, हाँ सर, लेकिन हम सर क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ भी लिए सर, उसको हम समझ भी लिए, अब क्रमबद्ध तरीके से हम उसको लिख करके अपने पास कलेक्ट भी करके रख लेंगे डाटा, है ना। हाँ सर, चलिए लिखते चलिए कि इसमें आपके कुछ नहीं, बस इसमें जब सबसे मेन क्वेश्चन बनता है उसी एक लाइन से बनता है कि इसमें
सारे डिवाइस सेंट्रल हब, सेंट्रल सर्वर, सेंट्रल डिवाइस। सर डिवाइस लिखने का कोई मतलब है कि डिवाइस क्या है? कंप्यूटर की बात थी नहीं दोस्तों। आपको जो यहाँ पे पीछे लिखा था यहाँ पे, है ना, मैं बोलता आपको इसको कंप्यूटर समझिए। अब कंप्यूटर क्या है याद कीजिए सर, कंप्यूटर वो हर चीज है जिसमें आप इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कर रहे हैं। अर्थात अगर आपका फोन भी ऐसे कनेक्टेड है तो भी आपका, है ना, हाँ मान लीजिए आपके घर में कोई एक मेन आपका क्या लगा सर, आपका ब्रॉडबैंड लगा है, उससे आपके घर के सारे फोन कनेक्टेड हो रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो हाँ सर वो हो जाएगा आपका क्या, स्टार टोपोलॉजी। बस उस तरीके से यहाँ सिर्फ कंप्यूटर नहीं, अर्थात कंप्यूटर का मतलब क्या है, जिसकी बात है जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज हो रहा है, वो सारी युक्ति पे आपका टोपोलॉजी फिट होता है ना। हाँ सर चलिए, और ये किसका एग्जांपल सर, ये आपका एग्जांपल मान लीजिए एक कॉमन नेटवर्क है, देखिए सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बताइए ऐसा कहाँ पे होता है? अब सब अब आप बताएंगे किस कहाँ पे होता है सर, है ना। चलिए मैं तो हालांकि पढ़ेंगे तो सब पीछे बता दूंगा आपको मैं, कि अब आप बताएंगे कि सबका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए देखो, मैं आपको पढ़ाने से पहले कितना नॉलेज है मेरे को पता चल जाएगा। चलिए, इसमें सारे डिवाइस सेंट्रल हब, इसमें सारे डिवाइस सेंट्रल हब, सेंट्रल सर्वर, सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, डिवाइस से जुड़े होते हैं, ठीक। All the devices are connected with the central hub, central server, central devices, in which all the devices are connected with central hub, central server और आपको central devices, है ना। हाँ सर, डिवाइस से जुड़े होते हैं। चलिए, सेंट्रल सर आपका केंद्रीय हब से, है ना। हाँ सर, इसी तरह आपको स्पष्ट है। हाँ सर, इसमें आपके केंद्रीय हब से आपके सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं, तो बस वही चीज जो है, कुछ रटना पड़ा क्या नहीं सर, कुछ नहीं लिखना था क्या नहीं, मगर मेरा फर्ज है लिखवाना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, बाकी ये लिखवाने की भी जरूरत नहीं थी, आपको समझ एक चीज आ चुका है, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे सर, इसके लिए शब्द प्रयोग होता है आपका सेंट्रल हब, इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टोपोलॉजी जिसमें सारे आपके डिवाइस आपके सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, ठीक। हाँ, इसका उपयोग कहाँ होता है सर? इसका उपयोग होता है आपके, मैं क्या बताया कि आपके घर में मान लीजिए सबके सब एक आपका मेन ब्रॉडबैंड लगा, उससे आपके सब कनेक्टेड है। हाँ सर, उसी को देखिए, तो एक लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। हाँ सर, दूसरा आप देखिए मान लीजिए आपकी कॉलेज है, कॉलेज में आपके सिविक ब्रॉडबैंड लगा है, इंटरनेट कनेक्शन लगा है, उससे आपके सारे विभाग उसके कॉलेज के जुड़े हुए हैं, तब कोई प्लांट में लगा है तो उसको सब जुड़े हुए हैं, तब अर्थात कुल मिला के स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग होता है आपके लैन में। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा ये क्या है सर, मैं आपको थोड़ा समझा दूं ये क्या है, फिर अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। सर लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात किसी छोटे से किसी फिक्स से स्तर पर, छोटे का मतलब आपका समझिए कि ये नहीं कि कोई कंपनी बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ी कंपनी में भी ये प्रयोग होता है ना। हाँ सर, कोई बहुत बड़ा कॉलेज उसमें प्रयोग हो रहा है, मगर कहने का मतलब है कि इंटरनेट की दुनिया की तुलना में थोड़ा छोटा है। हाँ सर, उसलिए तो निश्चित एरिया पहले हालांकि लिया जाता था कि 10 किलोमीटर के रेडियस में, अब वो पैमाना खत्म हो गया है ना, तो उसको इसलिए मैं उसको नहीं लिखवा रहा हूँ कि 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी डिवाइस एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं वो सब आपके कहलाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। वो सब नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि अब उसका जमाना गया, अब ये जमाने में जी रहे हैं, अब लोकल एरिया नेटवर्क का भी क्षेत्र जो है बहुत विस्तारित हो गया है, बहुत बड़ा हो चुका है ना। हाँ सर, चलिए याद रखेंगे, बस इतने याद रखिए, इससे पूछे कभी कि लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग स्टार टोपोलॉजी किसका एग्जांपल है, लैन का, वैन का, सदे का एग्जांपल, स्टार टोपोलॉजी किसका एग्जांपल है, लैन, वैन, मैन, और ऐसा और कुछ शब्द जो आप आने वाले समय में पढ़ेंगे मुझसे, तो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे सैन, सर सैन है कि नहीं, इसको कंफर्म करके बताऊंगा, सैन उस समय पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा, सैन, और ऐसे और कुछ भी और नाम है। आप लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये तीन तो आप पढ़े होंगे, है ना, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये तीन आप पढ़े होंगे, और उसके अलावा आप सैन नहीं पढ़े होंगे, और ऐसी और 3-4 और अन्य भी नेटवर्क के वो हैं जो आप पढ़े नहीं होंगे। तो आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा, जुड़े रहिए, बस आप देखते चलिए कि आपको कितना कुछ सीखने मिलता है। तो हाँ सर, ये लैन से जुड़ा होता है आपका स्टार टोपोलॉजी, लैन का एग्जांपल है आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक। हाँ सर, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे भैया मैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका यूज
इसका यूज़, इसका उपयोग होता है आपके लोकल एरिया नेटवर्क में, है ना। हाँ सर, जिसमें घर में बताया कि कॉलेज में आपके सब विभाग कनेक्टेड हैं, एक कंपनी में फिट हो गया आपका, उसमें सब आपके डिपार्टमेंट कनेक्टेड हैं, एक आपके घर में हुआ तो आपके घर के सभी फ़ोन कंप्यूटर उससे कनेक्टेड हैं। हाँ सर, इसलिए इसका उपयोग होता है आपके लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक। इसमें लोकल एरिया नेटवर्क, हाँ सर, ठीक। चलिए हम आते हैं आपके रिंग टोपोलॉजी पे, ठीक। हाँ सर, इसका चित्र बनाते हैं, यहाँ पे सेंट्रल सर्वर से जुड़ा होता है, तो ये हो गया भैया आपका, है ना। हाँ सर, ये हो गया आपका, 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 इससे कनेक्टेड है ये भी, इससे कनेक्टेड है ये भी, इससे कनेक्टेड है ये भी, इससे कनेक्टेड ये भी, और इसी से कनेक्टेड है आपका ये भी। तो हाँ सर, ये आपको हो गया स्टार टोपोलॉजी। ये हो गया आपका सेंट्रल हब, सेंट्रल हब, हाँ सर, सेंट्रल हब, सेंट्रल, हाँ सर, हब। चलिए, और सेंट्रल हब के अलावा बाकी जितने भी सब हैं आपके क्लाइंट, 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 ये पूछ सकता है। और कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल हब के अलावा अन्य सभी आपके नोड्स या कनेक्टेड या डिवाइसेज क्लाइंट्स की भांति व्यवहार करते हैं, तो आप बताएंगे सर C4 है आपका, C4 है आपका क्लाइंट, ठीक। हाँ सर, इक्वल टू C। चलिए, ठीक। हाँ सर, तो जहाँ पे C लिखूँ, आप समझिए कि मैं क्लाइंट का बात कर रहा हूँ, और जब मैं आपका H लिखूँ, S लिखूँ, S मैंने सर्वर, H मैंने हब, ठीक। हाँ सर, चलिए आते हैं आपके नेक्स्ट टोपोलॉजी पे दोस्तों, हम आइए। सर दूसरा हम पढ़े थे सर, इसका रिंग टोपोलॉजी था, रिंग पे हम आते हैं सीधा। सर दूसरा आपका फिर रिंग टोपोलॉजी, ठीक। हाँ सर, तो रिंग टोपोलॉजी में हम आते हैं, चलिए। तो रिंग टोपोलॉजी में हम आ जाते हैं, ठीक। चलिए लिखिए आपका रिंग टोपोलॉजी। मैं आपको कोई भी छोटा सा बड़ा कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम अगर मैं शुरू में बोलता, बाद में बोला था कि MS ऑफिस एक ऐसा चैप्टर है, मैं आपको कितना भी यहाँ पढ़ाऊँ, आप प्रैक्टिकल रूप से उसको जब निकाल कर उसके मेन्यू को नहीं पढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। इसलिए अब उसका मुझ पर डिपेंडेंट मत रहिए, शायद मैं पढ़ाऊँ भी ना MS ऑफिस, इसलिए ना पढ़ाऊँ क्योंकि अब आप इतना मेहनत जब मैं आपके कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए केवल MS ऑफिस में तो मेहनत करेंगे ना। हाँ सर, क्योंकि देखिए उसमें केवल आपको रटने वाली बातें हैं ज़्यादातर। सर कैसे कहने का मतलब, सर उसमें पूछेगा देखिए फाइल मेन्यू में कौन सा ऑप्शन आता है, तो भैया फाइल मेन्यू खोल के देखेंगे तब तो पता चलेगा ना। उसमें मैं ये लिखा हूँ क्या, सर ओपन, सर क्लोज, ऐसे लिखवाते रहूँ, नहीं, गलत बात है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल वाला, क्योंकि फाइल को भैया आपको कौन सा बताऊँ पढ़ने का तरीका, कि भाई हम फाइल को ओपन करते हैं, हम फाइल को सर आपका क्लोज करते हैं, हाँ सर हम फाइल को आपका सेव करते हैं, हाँ सर हम फाइल को आपका सेव एज करते हैं। हाँ तो ये बता सकता हूँ सेव एज का उपयोग पुनः सेव, पहले से जो सेव फाइल है उसको पुनः सेव करने के लिए, पुनः सेव करने के लिए या पुनः सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग होता है, वो आपका सेव एज है। या किसी अन्य नाम से सेव फाइल को किसी और अन्य नाम से सेव करने के लिए, हालांकि उसमें रीनेम का भी प्रयोग हो सकता है। इसे सेव एज सब समझेंगे, पुनः सेव करना है किसी और लोकेशन में, तो आप उसको बोलेंगे सेव एज करके। हाँ सर, इसलिए फाइल से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ है वो फाइल वाले चैप्टर में रहेगा, है ना। हाँ सर, इसलिए आपको याद रखना है कि फाइल मेन्यू आप ओपन करते हैं MS वर्ड का, MS पावरपॉइंट का, MS एक्सेल का, तो ये सब ऑप्शन आपको मिलते हैं, है ना। हाँ सर, या न्यू करके ऑप्शन आएगा, न्यू फाइल बनाना है तो। हाँ सर, इसलिए ये सब आप खोल करके MS ऑफिस का पढ़ते रहिएगा, ठीक। हाँ, क्योंकि वो आप जितना खोल के देखेंगे उसी को आपको ध्यान में रहेगा। और MS ऑफिस में आपका मेनली आपका MS वर्ड से, MS आपका पावरपॉइंट से, और MS आपका एक्सेल से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो MS वर्ड में कि मेनली आप इन तीन का प्रयोग का नाम अच्छे से पढ़ के रखे रहेंगे, और इन तीन के डिटेल में आप जा जाके पढ़ेंगे, उनके फाइल को ओपन कर करके ऑप्शंस को। हाँ सर, और बाकी इसके अलावा इसमें और इस MS ऑफिस के पैकेज में MS ऑफिस अपने आप में एक एप्लीकेशन सूट है। एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है, एप्लीकेशन सूट मतलब सर अर्थात ये कोई एक एप्लीकेशन नहीं, अर्थात बहुत सारे एप्लीकेशंस का संग्रह है ना। हाँ सर, एक्सेस भी आता है इसी में। हाँ सर, इसलिए बहुत सारे एप्लीकेशंस का संग्रह है, इसलिए इस एप्लीकेशन ना करके एप्लीकेशन सूट कहा जाता है। अर्थात जिसको MS ऑफिस का जो सूट लेगा, MS ऑफिस का जो पैकेज लेगा, उसमें उसको MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस,
MS आउटलुक ऐसे करके सब पढ़ाया जाएगा। हाँ सर, इसलिए आप याद रखेंगे MS ऑफिस अपने आप में एप्लीकेशन नहीं बल्कि एप्लीकेशन सूट है। ये टर्म बार बार आपसे पूछेगा, MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सूट ऐसा देगा, तो आप याद रखेंगे एप्लीकेशन सूट है आपका MS ऑफिस। हाँ सर, और उसमें आपको मेनली बहुत सारे जो नाम आते हैं फिर उसको याद रखना है, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक ऐसे करके। और मेनली आपको पढ़ना है इसके बारे में, बस उस नाम पढ़ लिए बात खत्म। और मेनली आपको जिसको पढ़ना है डिटेल में MS वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल है। हाँ सर, इसलिए इसको पहले से पढ़ना चालू कर दीजिए। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ जितना आप देखे रहेंगे फाइल ओपन कर करके उतना आपको समझ में आएगा। आप में से कुछ होंगे जो बोलेंगे सर मेरे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है। दोस्तों कंप्यूटर की आवश्यकता भी नहीं है, अगर फ़ोन है आपके पास जिसमें आप मेरा क्लास देख रहे हैं तो उसी से आप पूरा MS ऑफिस खत्म कर सकते हैं। सर कैसे है, ये थोड़ा सा आपका टाइम लूँ क्योंकि बहुत जरूरी MS ऑफिस से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सिखा दूँ। मैं लिखता हूँ सर फाइल मेन्यू ऑफ MS वर्ड आ गया। क्या है भैया, ऐसा दिखता है उसका फाइल इंफॉर्मेशन का, देखिए दिख रहा है आपको। हाँ सर, तो बात खत्म। देखिए उसका ये फाइल मेन्यू था, देखिए मेन्यूज है, फाइल न्यू, फाइल ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल को सेव करना, फाइल को सेव एज करना। नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा दिखा दूं मैं। देखिए थोड़ा जूम करके देखा आपको। हाँ सर, फाइल मेन्यू खुला है, उसमें आपको लिखा हुआ है न्यू फाइल मंगाना है तो, फाइल को ओपन करना है तो, फाइल को क्लोज करना है तो, फाइल को सेव करना है तो, फाइल को सेव एज करना है तो, उसके बाद पूछेगा फाइल को सेंड करना है तो, पूछेगा आपको फाइल सेंड कर रहा है तो किस मेन्यू में जाना चाहिए, तो फाइल को अगर सेंड कर रहा है तो फाइल मेन्यू में जाना चाहिए, सीधी सी बात है ना। हाँ सर, तो फाइल को अगर प्रिंट आपको निकालना है, फाइल का अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि प्रिंट में वो कैसा दिखाई देगा तो कहाँ पे जाएंगे सर, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे। फ्रेंड का अगर फाइल का अगर प्रिंट निकालना है तो आप कहाँ जाएंगे सर, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, है ना। हाँ सर, तो देखिए और अगर आपके MS वर्ड को क्लोज करना है तो एग्जिट वर्ड में जाएंगे तो MS वर्ड से आप बाहर आ जाएंगे। हाँ सर, आपको अपने व्यू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज देखनी, कितने KB का बना, कितना वर्ड उसमें है, कितने शब्द उसमें है, तो आपको दिखेगा सर, वो भी आपके फाइल मेन्यू में दिखेगा। सर आपको पेज अपने सेटअप करना है तो भी आपको फाइल मेन्यू में मिलेगा, है ना। हाँ सर, तो इसलिए आपको पूछेगा ये सब कि भाई बताइए फाइल मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ये चीज़ है। अब इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लाऊं वैसे बताऊं तो इसमें इतने सारे आपके फाइल होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मीनिंग्स, रिव्यू, इतने सारे चीज़ भरे हुए हैं। तो क्या कहीं भी उचित है कि मैं आपको एक एक चीज़ का बताते रहूँ, हर एक मेन्यू के अंदर खुल के सबका लिस्ट बनवाऊँ? नहीं, ये आप खुद देखिए और उसको अपने टेक्निक से, अपने दिमाग से याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक। हाँ सर, बाकी उससे ये बता दूं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप खुद से पढ़िए, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ेंगे और उसमें जितना याद रखेंगे वही आपके एग्जाम में काम आएगा। मेरा पढ़ाया हुआ आप डेफिनेटली भूलेंगे, ये मेरे को पता है। जैसे यू पर देखिए हम दिए हुआ है, यू नीचे लाइन लिखा, तो क्या बोलते हैं अंडरलाइन, अर्थात अंडरलाइन का ऑप्शन यू का मतलब क्या होता है, तो यू फॉर अंडरलाइन उपयोग होता है। उस चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है जिसमें यू लिख करके नीचे आपके लाइन बना होता है, तो बताएंगे अंडरलाइन के लिए, अर्थात आप कोई डाटा लिख रहे हैं तो उसके नीचे लाइन आना चाहिए, तो उसके लिए आपका यू का उपयोग करते हैं आप। हाँ सर, ठीक, वो सब चीज़ आपको दिया हुआ है। चलिए बाकी मैं पढ़ाऊंगा जो पढ़ाना है मेरे को, और ये सब चीज़ जो इसके अंदर है ये सब चीज़ आप खोल के पढ़ते चलिए, ठीक। हाँ सर, और जैसे आपको बताऊँ सर इसके बारे में, अगर आपको प्रॉपर्टी जाननी है और आपके पास अगर कंप्यूटर है तो अब आज उसके ऊपर आप जो बटन ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही वो आपको बता देगा कि इस ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से क्या होता है, जिसकी वजह से आपको उसका यूज भी अगर पूछे तो आप सीख जाएंगे, है ना। हाँ सर, चलिए आई एम रिंग टोपोलॉजी पे तो उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक ठीक। तो रिंग टोपोलॉजी में कुछ नहीं, बस आपका इसे बना लीजिए, ये रिंग टोपोलॉजी भैया, ये रिंग टोपोलॉजी भैया, ये रिंग टोपोलॉजी भैया, ये रिंग टोपोलॉजी भैया, ये आपका शॉर्ट तरीके से बना दिया हूँ मैं, है ना। हाँ सर, रिंग के शेप में जुड़ा हुआ, ठीक। ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। इसमें आपका प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर की भांति व्यवहार करता है। आपको जो बताया था मैं कि हाँ सर, वो कौन टोपोलॉजी है जिसमें आपका प्रत्येक कंप्यूटर, प्रत्येक डिवाइस क्लाइंट और सर्वर की भांति व्यवहार करता है, तो आपका है दोस्तों सर रिंग टोपोलॉजी। हाँ सर, वही चीज इसमें सारे नोड है ना, यही चीज, इसमें सारे नोड, इसमें सारे नोड, सारे नोड्स रिंग आकार में एक दूसरे जुड़े होते हैं, रिंग आकार में
एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कौन सा टोपोलॉजी इसमें सारे नोड्स रिंग आकार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सारे नोड्स क्लाइंट सर्वर दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ये निश्चित कर पाना पॉसिबल नहीं है कि क्लाइंट कौन है सर्वर कौन है, तो आपका है दोस्तों कौन, सो आपका रिंग टोपोलॉजी। हाँ सर, जुड़े होते हैं। ठीक सर, इसका प्रयोग भी आप लिखेंगे सर, इसका प्रयोग भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए तो आपको एक बार यहीं लिख दे रहा हूँ सर। आपका स्टार में लैन था, रिंग में भी आपका सर लैन है, याद रखेंगे। चलिए आइए हम आते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी पे। स्टार और रिंग के बाद आपको हो गया दोस्तों मेश पे आ जाते हैं। चलिए मेश पे, मेश टोपोलॉजी पे। हाँ सर, मेश टोपोलॉजी। ठीक, देखिए मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता, इसलिए जहां आपकी मेहनत करने से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो आपको स्पष्ट बता दिया, और बाकी जहां मेरा काम था कि मैं समझाऊं, बताऊं, बुझाऊं, वो मैंने कर दिया है ना। हाँ, मैं कर रहा हूं अपना फर्ज, पर आपको मेरे पढ़ाने से बाद भी आपको लास्ट में रटना ही होगा। याद रखेंगे, एमएस फाइल में रटना ही होगा। बस आपको एक कॉमन सेंस में दिया कि फाइल को आप क्या क्या करेंगे। सर फाइल को मैं तो खोलूंगा। हाँ सर, फाइल को तो मैं बंद करूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई फाइल है, इसको मैं क्या करूँगा सर, ये फाइल को या तो मैं खोलूंगा ऐसे करके। हाँ सर, इस फाइल को मैं खोला, इस फाइल को मैं क्लोज कर दिया। हाँ सर, ये इस फाइल को मैं सेव कर दिया, इंटरनेट है तो। हाँ सर, सेव एज कर दिया, फिर से उसका दूसरे लोकेशन पे करना था तो। हाँ सर, तो फाइल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, इस फाइल का मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ। हाँ सर, तो सारी चीज जो आप एक फाइल के साथ कर सकते हैं। नया फाइल मंगाना है तो हाँ सर, तो सारे ऑप्शन आपके कहाँ पे रहेंगे सर, फाइल मेन्यू में ही रहेंगे ना। बस एक कॉमन सेंस, इस कॉमन सेंस से आप पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए आप समझ के पढ़ लीजिएगा। आपको समझना कैसे, आपको ये बता दिया मैं, बस बात खत्म। पर आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा, इस बात को याद रखेंगे। एमएस ऑफिस खुद से पढ़ने ध्यान दीजिए सर। आप एकदम बिल्कुल नहीं कराओगे, हाँ मान चलो मैं बिल्कुल नहीं करवाने वाला हूँ एमएस ऑफिस, क्योंकि आपको ही उसको पढ़ना है। बाकी मैं कुछ ना कुछ जो जरूरी है वो मैं करवाऊंगा, आप डरिए मत। मगर आप पढ़ते रहिए अभी एमएस ऑफिस, है ना, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपको अपना हर एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना, उसमें एमएस ऑफिस जिससे फिक्स क्वेश्चन आते हैं तो उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। ठीक, चलिए सर आपको पहले बताया सरमेश टोपोलॉजी क्या है। सरमेश टोपोलॉजी में ऐसा है, अगर ये आपका क्लाइंट है, ये आपका हो गया। हाँ सर, ये हो गया। मान लीजिए आपको 4 का ही बना देता हूँ, 4 का, चलिए 4 का लेते हैं। ठीक है, हाँ सर, तो 4 का कैसे होगा सर, ये इससे कनेक्टेड, सर ये आपको इससे कनेक्टेड, ये आपको इससे कनेक्टेड। हाँ सर, ये आपको 3 से जुड़ गया। हाँ सर, इससे भी आपको इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। हाँ सर, तो आपके सब के सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। देखिए हर एक से बाकी 3 जुड़े हैं सर, 4 इसमें टोटल। हाँ सर, इससे देखिए ये भी जुड़ा है। हाँ सर, इसे देखिए ये भी और ये भी जुड़ा है। हाँ सर, इसे देखिए ये भी और ये भी जुड़ा है। हाँ सर, इसे देखिए ये और ये तीनों जुड़े हैं। हाँ सर, और सर ये आपका मेश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक, हाँ सर, चलिए तो ये पूछता है इसमें भाई नोड्स कैसे निकालेंगे। भाई आपको 4 दिख रहे हैं, देखिए नोड्स की संख्या किसमें पूछे कि न कनेक्शंस की संख्या पूछे, कितने कनेक्शंस लगेंगे प्रत्येक कंप्यूटर से, तो लिखिए नंबर ऑफ कनेक्शंस। अगर आपको निकालने बोले तो उसका एग्जाम्पल आपको बताया था सर n-1, अर्थात अगर यहाँ पे 4 है 1 2 3 4, तो यहाँ आपका 4 इक्वल टू n, तो n पर आप 4 लिखिए 4-1, तो आंसर आएगा सर आपको 3, अर्थात टोटल 3 कनेक्शन लगेंगे प्रत्येक कंप्यूटर से, है ना। हाँ सर, देखिए प्रत्येक कंप्यूटर से 3 का कनेक्शन लग रहा है कि नहीं सर। एक कनेक्शन देखिए ये निकला सर, 2 कनेक्शन, हाँ देखिए ये निकला, एक कनेक्शन देखिए ये निकला, इससे 3 निकले, इससे देखिए एक कनेक्शन, एक निकला, एक कनेक्शन ये, एक कनेक्शन ये। हाँ सर, 3 सबसे निकल रहा है, एक कनेक्शन ये, एक कनेक्शन ये, एक कनेक्शन ये। हाँ सर, 3 सबसे निकल रहा है, 1 2 3। हाँ सर, तो आपको चलिए 3 कनेक्शन निकलेंगे, तो कभी ऐसा मैथमेटिकल चीज भी आपको पूछ सकता है, इसलिए आपको पहले ही बता दिया मैं। ठीक, चलिए लिखिए दूसरा कि वह कौन सा टोपोलॉजी जिसमें इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे नोड्स। इंटरकनेक्टेड पूछेगा, है ना, आंतरिक रूप से आपके सारे नोड्स से जुड़े होते हैं, तो आप बताएंगे सर वो आपका है, इस शब्द का प्रयोग करेगा, इसलिए उस शब्द भी वैसे लिखा दे रहा हूं मैं, कि इसमें इंटरकनेक्टेड रूप से, इंटरकनेक्टेड अर्थात एक दूसरे से, इसका कहने का मतलब है कि एक दूसरे से, है ना, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड रूप से
सारे नोड्स इसमें इंटरकनेक्टेड रूप से इंटरकनेक्टेड, हालांकि गलत लिख रहा हूँ जो लिखवा रहा हूँ आपको मैं लिख लीजिए क्योंकि ये शब्द आपसे पूछेगा इसलिए ऐसा लिखवा दे रहा हूँ, है ना। इसमें इंटरकनेक्टेड रूप से सारे नोड्स एक दूसरे से, हालांकि सही शब्द ये था कि इसमें सारे नोड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये सही शब्द था मगर इसलिए उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। इसमें सारे नोड्स आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक। हाँ सर, इसमें सारे नोड्स आपके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वैसे इस तरीके से हम उसके ऊपर भी लिखना हम चालू करेंगे, ठीक। इसी चीज को लिख देते हैं हम अच्छे तरीके से कि इसमें आपके सारे डिवाइसेस, इसमें सारे डिवाइसेस आपस में, सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड का मतलब ही होता है कि आपस में ही होगा, इसलिए आपस में काट दिया, ये ग्रामेटिकल एरर है ना, याद रखेंगे। इसमें सारे डिवाइस आपस में इंटरकनेक्टेड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरकनेक्टेड होने का मतलब ही है कि भाई एक के अलावा किसी दूसरे से वो जुड़ रहा है ना, हाँ से एक से दूसरे के बीच, ठीक। हाँ सर, चलिए हो गया। लिखेंगे इसी में कि आपका यह जो टोपोलॉजी है आपका महंगा होता है, महंगा एक्सपेंसिव या हाई इन प्राइस, कैसा भी आप लिखेंगे चलते लिखेंगे, महंगा है, बाकी सभी टोपोलॉजी में सबसे महंगा है, ठीक। हाँ सर, ये आपका कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे जटिल टोपोलॉजी है, ठीक। हाँ सर, तो मेश टोपोलॉजी सबसे कॉम्प्लेक्स या जटिल टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी सबसे महंगा या एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं दूसरे से, ठीक है सर। चलिए हो गया। आते हैं हम आपका सर ट्री टोपोलॉजी पे। चलिए ट्री, फिर आपका बस बता देंगे, पहले बस बताते हैं, आइए चलिए बस बताते हैं। देखिए बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाँ सर, लेकिन इसमें सीधा बात, इसमें सारे डिवाइसेस एक केंद्रीय, यहाँ भी केंद्रीय, देखिए सेंट्रल आया सब यहाँ पे मगर याद रखेंगे केंद्रीय केवल यहाँ शब्द उपयोग हुआ, तो हब बोले तो उसका उपयोग करेंगे आप स्टार वाले का, और केंद्रीय केबल बोले, तार बोले तो याद रखेंगे आप बस टोपोलॉजी का, है ना। हाँ सर, केंद्रीय केबल से जो इसमें सारे डिवाइस एक केंद्रीय केबल से जुड़ी होती है, ठीक। हाँ सर, हो गया। और इस केंद्रीय केबल को ही आपका बैकबोन वायर कहते हैं, बैकबोन, क्योंकि इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो पूरा सा आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा, इसलिए से आपको कहते हैं बैकबोन वायर। पूछेगा बैकबोन वायर का प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता था, आप बताएंगे सर बस टोपोलॉजी में। कैसे सर, ये देखिए आप देखे थे, हाँ सर ऐसे टोपोलॉजी थे, इसमें आप कैसे करके जुड़े हुए थे डिवाइस, हाँ सर ऐसे करके डिवाइस हमारे जुड़े हुए थे, हाँ सर ऐसे करके हमारे डिवाइस पूरे जुड़े हुए थे, हाँ सर ऐसे करके हमारे डिवाइस पूरे जुड़े हुए थे, हाँ सर, ठीक। ठीक, इसमें आपका कोई भी कंप्यूटर, एक आपका कोई भी एक सर्वर होगा, उसके अलावा बाकी सब आपके क्लाइंट हो जाएंगे। इसमें ये भी सर्वर हो सकता था, ये बाकी सब क्लाइंट, इसमें कोई भी आपका क्लाइंट तो सर्वर हो सकता था, ठीक है। तो आपको बीच में जो वायर गया हुआ है इसको आप अलग कलर से मैं दिखा देता हूँ आपके लिए, थोड़ा मोटा करके, जिससे सब जुड़े हुए हैं। ये ग्रीन वाला जो वायर है इसे कह रहे हैं आप, यही आपका बैकबोन वायर या केंद्रीय केबल, ठीक। हाँ सर,
इसमें सारे केबल आपके पूछेगा, जैसे कौन सा आपको टोपोलॉजी जिसमें सारे केबल आपके दो टर्मिनल्स के बीच पाए जाते हैं, तो ये तो ऐसा बन गया, मगर आपका ऐसा रखेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा है। हाँ सर, तो ये आपका एक टर्मिनल हो गया, दूसरा टर्मिनल हो गया। हाँ सर, तो इसे कहते हैं आपका टर्मिनल। तो टर्मिनल्स के बीच, दो टर्मिनल्स के बीच में सारे आपके डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं, याद रखेंगे, है ना। हाँ सर, ठीक। चलिए, इसका उपयोग भी आपका लैन में प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में, इस बात का ध्यान रखेंगे। कहेंगे भैया अपना बस अपना इसके नीचे लिख दीजिए आप, लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, चलिए, आपका बच गया दोस्तों, रिंग हो गया आपका, स्टार हो गया, मेश हो गया, आपका ट्री टोपोलॉजी बचा। आते हैं हम आपके ट्री टोपोलॉजी पे, कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में हम आपका ये चैप्टर पूरा पढ़ा दें, ठीक। बाकी जो सब कुछ थोड़ा बहुत बच गया तो हम बता देंगे आगे, इसका चिंता मत कीजिएगा। ट्री टोपोलॉजी, टिपोलॉजी आप जानते हैं सर, ऐसा टोपोलॉजी रहता है। हाँ सर, इससे सर ये जुड़ा हुआ है। हाँ सर, इससे आपको फिर दो ट्री निकला, उसको वो जुड़ा हुआ है। हाँ सर, पेड़ की शाखाओं की तरह। हाँ सर, पेड़ से एक शाखा, उसे एक शाखा से दो शाखा। हाँ सर, हाँ सर, ये हो गया आपका। जबकि इसके लिए ये क्लाइंट है, ठीक, इनके लिए ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, और इनके लिए ये सर्वर हो जाता है, इनके लिए ये सर्वर हो जाता है, और इनके लिए ये मेन आपका सर्वर हो जाता है। हाँ सर, चलिए, यार इसका जो मेन सर्वर अगर फेल हो गया, तो इस मेन सर्वर में कोई दिक्कत हो गया, तो नीचे के सारे डिवाइसेस पे काम करना बंद कर देंगे, सारे डिवाइसेस वर्क करना बंद कर देंगे। हाँ सर, दिखिए रहा, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो इससे सूचना इसमें, इन दोनों में नहीं आएगी, इन दोनों में सूचना नहीं आई, तो अपने नीचे के लोगों को सूचना नहीं दे पाएंगे, ठीक। चलिए, लिखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है, वह कौन सी टोपोलॉजी जिसकी संरचना श्रेणीबद्ध होती है, तो इसकी संरचना आपको दिख रहा है सर, पूरा श्रेणीबद्ध है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ, तो इसकी संरचना आपकी श्रेणीबद्ध है, श्रेणी आपको श्रेणीबद्ध है, ठीक। हाँ सर, तो इसका उपयोग होता है, इसका यूज होता है आपका कहाँ सर, WAN वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक, वाइड एरिया नेटवर्क में, है ना, इसको यूज होता है, ठीक। चलिए, याद रखेंगे, फिर से हम लिखवाता हूँ आपको पीछे में भैया, आइए, ताकि आपको लास्ट में सब एक साथ मिल जाए कि किसको उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हाँ सर, ट्री टोपोलॉजी का उपयोग आपका देखिए श्रेणीबद्ध कैसे, इससे ये जुड़ा है, इससे ये दोनों जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं। हाँ सर, इससे ये जुड़ा है, इससे फिर आपको ये जुड़ा है, इससे मान लीजिए और जुड़ा है। हाँ सर, हाँ, तो श्रेणीबद्ध क्रमागत रूप से, इससे ये जुड़ा, इससे बाकी दो जुड़े, उन दोनों से फिर और आगे निकल के और मान लीजिए तीन जुड़ रहे हैं। हाँ सर, इस तरीके से, तो एक के बाद एक के बाद एक पूरा श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ते हैं, इसलिए आपका ये श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ने वाला है आपका ट्री टोपोलॉजी है। हाँ सर, हो गया, ये आपका एग्जांपल आपका दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क का, अर्थात अच्छा फेसबुक की दुनिया आप देखते हैं, पूरा इंटरनेट की आप दुनिया देखते हैं, वही है ना इसमें। क्या सर, हमारी इंटरनेट जो है सर, उसमें आपको कोई भी चीज़ क्रमागत रूप से हम सर्च करते हुए चल जाते हैं, तो ये आपका है वाइड एरिया नेटवर्क एग्जाम्पल। मुझे अगर ये वाला सूचना चाहिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो हाँ ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, यहाँ सूचना ला करके मुझे ऐसे ला के दे देता है। हाँ सर, मुझे सूचना चाहिए, इसके पास गया, यहाँ से ला के सूचना दे दिया, इसके पास गया, यहाँ से पास गया, ये सूचना ला करके मुझे यहाँ दे दिया। हाँ सर, इस तरीके से हम कहीं का भी सूचना वापस में प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा सिक्वेंशियल रूप में श्रेणीबद्ध तरीके से। तो आपको समझ में आ गया इंटरनेट की दुनिया, वाइड एरिया नेटवर्क आपका इसका एग्जाम्पल क्यों है। कुछ रटना नहीं पड़ता, बस आपको याद रहता है सब, है ना। हाँ सर, चलिए, और मेश टोपोलॉजी सर, अब इसमें लिखा है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें आप लिखा है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें लिखा है लोकल एरिया नेटवर्क, सर तीनों लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है सर। ये आपका ट्री टोपोलॉजी वाइड एरिया नेटवर्क, हाइब्रिड तो छोड़ दीजिए सर, वो एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ लोकल वाले को जोड़ना, तो अर्थात ये इसमें कोई वाइड एरिया और लोकल एरिया वाला पूछेगा नहीं। सर मेश टोपोलॉजी किसका एग्जांपल है दोस्तों, मेश टोपोलॉजी भी आपका
लोकल एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच के एग्जांपल है, इसलिए इसको अलग से किसी टोपोलॉजी में नहीं दिखाया हूं। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए किसके अंदर लेना है, तब एग्जांपल में दिखेंगे कि किस पे जोड़ देना है आपको, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है ना। हाँ सर, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में भी ऐसा हो सकता है किसी फर्म के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए हालांकि खासकर इसका उपयोग मेनली होता है आपके लोकल एरिया नेटवर्क में। आप ये लिख लेंगे, है ना। हाँ सर, क्या लिखेंगे सर? आप लिखेंगे इसको मेनली लोकल एरिया नेटवर्क में इसका प्रयोग होता है, तो इसको भी लैन लिखेंगे सर। आपके स्टार को भी लैन लिखेंगे, आपके रिंग को भी लैन लिखेंगे, आपके बस को भी आप लैन लिखेंगे। हाँ सर, आपका ट्री को भी आप वैन लिखेंगे, वैन। ये केवल यही है जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। हाँ सर, बाकी सब आपके लैन है, आप समझ के चलिए। ठीक, तो ये लैन वैन वाला आपको पता चल गया। हाँ सर, लैन मतलब छोटे स्तर पर आपके सब आपस में जुड़े हों, और वैन मतलब आपके पूरे इंटरनेट की दुनिया, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े स्तर पर सब आपस में कनेक्टेड हो। चलिए, उसका हालांकि आप जानकारी दूंगा मैं, फिलहाल भी आप लिख लीजिए ताकि आपका एक क्लास में जितना भी आपका ये बचा हुआ है सब कंप्लीट हो जाए। तो ट्री टोपोलॉजी हो गया सर। इसके बाद हमारा जो बचा है वो दोस्तों आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस लिखवाने से लिखवा दे रहा हूँ। इसमें एक से अधिक टोपोलॉजी आपस में एक दूसरे जुड़े रहे तो वो कहलाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाँ सर, ठीक। चलिए, तो लिखेंगे वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें दो अलग अलग टोपोलॉजी, दो अलग अलग में 2 बार नहीं लिख करके उस पर स्क्वायर लगा दिया हूँ। अलग अलग टोपोलॉजी, दो अलग अलग टोपोलॉजी का संग्रह होता है, दो अलग अलग टोपोलॉजी का संग्रह है, आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी, है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, जैसे आपको क्या सर, जैसे मान लीजिए आपका एक बस टोपोलॉजी बना। हाँ सर, इससे जुड़ा बस वाला टोपोलॉजी देखिए। हाँ सर, इससे जुड़ा। हाँ सर, ये इससे जुड़ा। हाँ सर, इससे जुड़ा। हाँ सर, मतलब इसी तरह आप क्या देखिए सर, इसी तरह इससे कैसे निकला, ये जुड़ गया। सर इससे कैसे निकला सर, ये आपका जुड़ गया। सर इससे कैसे निकला सर, यहाँ पे एक और जुड़ गया, इससे आपस में से जुड़ गया। हाँ सर, अर्थात एक रिंग टोपोलॉजी बन गया ना, अर्थात यहाँ पे रिंग एग्जाम्पल, ऊपर से यहाँ पे आपका बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल। हाँ सर, तो दो आपके बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी दो अलग अलग टोपोलॉजी का संग्रह है, इसलिए सब कहेंगे आपका कुल मिलाकर के हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक। हाँ सर, चलिए ध्यान रखा दोस्तों। ठीक, चलिए, आपको टोपोलॉजी जुड़े हो जितने मेन क्वेश्चन थे जो बन सकते थे उससे सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसका आपको इस टोपोलॉजी से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा। इसका उपयोग आप कैसे याद रखेंगे सर? उपयोग के बारे में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से जोड़ के बता दूं मैं। आइए, थोड़ा टाइम आपको और ले लेता हूँ ताकि आप भाई दिल्ली से कनेक्ट कर सके ना। हाँ सर, एक इस पे आ जाते हैं। अच्छा बताइए, मान लीजिए ये आप बैठे हैं, आप है ना, ये बैठा हूँ मैं, प्रतीक सर बैठे हैं। हाँ सर, और मैंने अपने फ़ोन से मूवी इन दोनों को सेंड की, इन दोनों ने अपने अपने और दोस्तों को सेंड की, इनने और किसी को सेंड की, और आपस में देखते हैं सब से आपस में एक दूसरे को सेंड हो गया मूवी, है ना। हाँ सर, इस तरह से इसके बाद जब आया तो बोला कि मेरे को इसने भी देना चाहा, इसने भी देना चाहा। अर्थात आप देख रहे हैं कि हाँ सर, ये आपका नॉर्मल कि मैंने मोबाइल से मूवी ट्रांसफर किया, उसके ऊपर भी एग्जाम्पल फिट हो जाता है। इसके ऊपर फिर मैं देखता हूँ साइबर कैफे, मान लीजिए बैठते हैं साइबर कैफे। इसको साइबर कैफे में क्या होता है देखिए, अब यही देखते हैं साइबर कैफे में क्या सर। मान लीजिए आप साइबर कैफे में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे आपको ये भी देखने मिलता है कई जगह, और ये भी आपको देखने मिलता है ना। हाँ सर, यहाँ क्या देखने मिलता है कि साइबर कैफे में सेंट्रल हब होता है, उससे जुड़े होते हैं सारे आपके कंप्यूटर, और देखेंगे आपके यहाँ सर वो जो भी प्रिंटर जुड़े, मान लीजिए कंप्यूटर की जगह प्रिंटर जुड़े हुए हैं, तो किसी भी डिवाइस का प्रिंट कॉपी वो प्रिंट करेगा तो उसी प्रिंटर से जाकर निकल जाता है फोटो कॉपी, क्योंकि सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ है, उन सबका डायरेक्शन उससे जुड़ा हुआ है, सबका कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है। हाँ सर, आप साइबर कैफे जाते हैं, आप इंटरनेट पे 5 किलोमीटर लगे हुए हैं, आप सब में जो भी डाटा सर्च कर रहे हैं ना, ये जो सेंट्रल में बैठा हुआ है ना व्यक्ति, उसको सारा डाटा आपका दिखाई देता है कि कौन व्यक्ति किस नंबर के कंप्यूटर में क्या चीज को ओपन करके बैठा हुआ है ना। हाँ सर, तो ये भी याद रखेंगे सर। साइबर कैफे में एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक। हाँ सर, जब आपको ऐसे तीव्र डाटा ट्रांसफर करना है जिसमें आपके सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, तो वहाँ पे आपको उपयोग होता है आपके मेश टोपोलॉजी का। ठीक, जिसका आपको मान लीजिए कोई कैलकुलेशंस है या मौसम विभाग का गणना करना है, आपको तुरंत डाटा मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आपके इस तरीके से होता है। ठीक। हाँ सर, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए एक सैटेलाइट है। हाँ सर, और इसको आपके चेन्नई में भेजना है मूवी, चेन्नई में भी सूचना भेजना है, दिल्ली में भी, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ में भी, तो सैटेलाइट आपको सबको भेज दिया। हाँ सर,
तो उस तरीके से आपका सब अपने आप में सैटेलाइट काम किया, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए ना। हाँ सर, इसलिए मेश टोपोलॉजी का उपयोग आपको सैटेलाइट वाला भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हाँ सर, ट्री टोपोलॉजी तो अपने आप में दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में बताया कि आप यहाँ पे इंटरनेट में सर्च किए और आपको ये डाटा चाहिए, आप इससे जुड़े हुए नहीं है। देखिए मतलब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ का डाटा निकाल के वापस इसके पास ला के दे दिया गया। यहाँ का डाटा चाहिए, यहाँ से गए ऐसे, यहाँ इसको डाटा लगा इसको दे दिया गया। ये डाटा चाहिए यहाँ से गया ऐसा, इसको डाटा लगा इसको यहाँ दे दिया गया। हाँ सर, तो इंटरनेट की दुनिया है, इसलिए वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है। ठीक, हाँ सर। इसका मेश का कुछ चीज याद रखेंगे सर, मेश टोपोलॉजी का प्रयोग बड़े स्तर पर कर पाना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतना जटिल स्ट्रक्चर किसी बहुत बड़े स्तर पर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाता है। ठीक, हाँ सर। बच्ची बात है बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी में आप देखते हैं कि हाँ सर, मान लीजिए जैसे ऑफिस है, मेरा ऑफिस ही है, इस ऑफिस में हमारे पूरे ऑफिस में सब लोग एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं और सब के सब किसी सेंट्रल केबल से, मैं क्या कहा कि मैं भाई घर में आपका इंटरनेट कनेक्ट करवाया और एक ही इंटरनेट कनेक्शन का पूरा वायर दौड़ाया और उसी वायर से सब में हब निकाल निकाल के सबके कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा सर, वो बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ सर, तो इसलिए याद रखेगा हाँ सर कि ऑफिस में ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है। हाँ सर, ऑफिस में ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा सबका डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल रूप से उसका यूज आप समझ भी गए होंगे, है ना। हाँ सर, चलिए इस बात को समझ गए। ठीक है, तो ये भी अपने वार्ड को विराम करता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अब आपका टोपोलॉजी से लेकर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा सब बन जाएगा। हर टोपोलॉजी की गहराई में जाकर के और भी अध्ययन करने होते हैं, मगर आपको उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि और बहुत बड़े बड़े हैवी चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। इससे जितना क्वेश्चन बनेगा उससे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने किसी पुस्तक में, उससे ज़्यादा ही मैं आपको बताया हुआ हूँ। बस बुंदे की बात यह है कि आपको उससे ज़्यादा उन सब के ऊपर समझ हो, उतना सब आपको याद रहे, है ना। चलिए, तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, जो आपको प्रैक्टिकल रूप से एग्जाम्पल समझाया, जैसे इसने मूवी इसको सेंड किया, इसने इसको मूवी सेंड किया, इस तरीके से आप प्रैक्टिकल रूप से अपने लाइफ में जोड़ जोड़ के कि सेंट्रल आपके यहाँ पे भैया कैसे आपका ये साइबर कैफे में ऐसे काम कैसे होता है, तो उस तरीके से प्रैक्टिकल आप जो लाइफ में जोड़ करके उसको अपने याद रखेंगे तो कोई पढ़ाने का तरीका कि प्रैक्टिकल लाइफ से हम जोड़ के पढ़ते हैं हमको याद रहता है, ये हमको अच्छा पसंद आता होगा और आप लोगों को मेरे करने का मेहनत करने का तरीका भी पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इससे अलविदा लेते हैं दोस्तों, और आप सबको बहुत मिस कर रहा था मैं, तो फिर से मिल के अच्छा लग रहा है। चलिए, तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, फिर से अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।